दोस्तों एक और दिन, एक और वीडियो और एक और सॉल्यूशन देख रहे हो। अगर आप एक ऐसा कीबोर्ड जो कि आपको ट्रिपल ए गेम करा दे, बढ़िया वाली गेमिंग, बढ़िया वाले स्विच, बढ़िया वाली लाइटिंग, बढ़िया वाली बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो मैं जो है एक और कीबोर्ड लेकर आ गया हूँ। आपके रिक्वेस्ट पे लाया हूँ। मीटियोन का K9320 नाम से आता है। अब ये जो कीबोर्ड है, जो हार्डकोर मैं रिव्यू करता हूँ, उस पर टिक पाता है कि नहीं वो तो लास्ट में जाकर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त अगर आप मेरे उन भाई लोगों में से हो जो अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हो, तो प्लीज नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसे जरूर दबा दो, क्योंकि वही जो है हमारी ताकत है इस ऑनेस्ट और अनबायस्ड चैनल को खड़ा करने की और कंपनीज के बड़े बड़े ऑफर्स को ठुकराने की। ऐसे कीबोर्ड जो आप नीचे कमेंट करते हो, उसे उठा के लाना अमेज़न से बड़ा महंगा सौदा है। कई सारे मेरे भाई लोग लिखते हो भाई के पास बहुत पैसे है। बहुत पैसा है मेरे पास, नहीं है भाई। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मैं आप जैसा ही YouTube के वीडियोस देखा करता था, चैनल के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, तब मैं देखता था एक 22 चैनल जो है किस तरीके से एक साल में 1 लाख सब्सक्राइबर टच कर जाता है। वहीं पर एक ऐसा ऑनेस्ट चैनल जो कि लगातार आपके दम पर आगे बढ़ना चाहता है, उसे क्यों आप 15 या 16 हजार सब्सक्राइबर पे रोके हुए हो? विश्वास करो दोस्तों, अगर आपने जिस दिन चाह दिया, ये चैनल को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए मैं बार बार आपको थोड़ा परेशान करता हूँ कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबाओ। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं मीटियोन K9320 की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ। सो भाई लोग, सबसे पहले करते हैं बॉक्स को ओपन। बॉक्स के बारे में जानेंगे, अनबॉक्सिंग का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करेंगे। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी लगने वाला है। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है पैकेजिंग आपको मीटियन है, तो यहाँ पे नारंगी और ब्लैक तो दिखेगा ही, और सामने प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स देख सकते हो। बैकलिट लिखा है, गेमिंग लिखा है, 10 मिलियन की स्ट्रोक लिखा है और 1.5 मीटर का केबल लेंथ लिखा हुआ है, जो कि अगेन स्टैंडर्ड है मैं कहूंगा। पीछे अगर देखेंगे तो कीबोर्ड जो है उसका ग्राफिकल डिपिक्शन और यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के साथ इसके कुछ डिनोमिनेशन देखने को मिलता है। चलिए रहा नहीं जा रहा है, बॉक्स को खोला जाए। और ये रहा बॉक्स ओपन। यहाँ पर कीबोर्ड जो है हम अभी नहीं छूने वाले, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर कुछ न कुछ तो आया होगा ही। लेकिन भाई साहब, एक चीज जो मुझे लगती है वो है यहाँ पर जो वेट आपको देखने को मिल रहा है, वो अगेन डिसेंट सा देखने को मिल रहा है। बहुत हेवी नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है काफी सारे स्टिकर्स। जैसे रेड ड्रैगन देता है, वैसे मीटियोन भी देने लगा है। लेकिन यहाँ पर जरा गौर कीजिए, इनका जो इंग्लिश है थोड़ा सुधारने की जरूरत है। यहाँ पर एंजॉय द फनी ऑफ गेम, व्हाट इज दिस इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ओवरऑल जो पैकेजिंग है, जो स्टिकर्स है, इज गुड इनफ। अगर बात करेंगे अगली चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है इसका यूजर मैनुअल। सो हियर इट इज। कीबोर्ड आपके सामने है, तो कीबोर्ड को करते हैं अनरैप। और ये रहा कीबोर्ड आपके सामने। कीबोर्ड फर्स्ट ग्लांस में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके जितने भी डायनेमिक्स है, जो एर्गोनॉमिक्स मुझे देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। कीज भी प्रोमिनेंट है, लेकिन मैं कहूंगा बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन अगेन ओके। लेकिन इसका ओवरऑल जो बॉडी मटेरियल है वो अगेन डिसेंट सा देखने को मिल रहा है। बहुत जेनरिक जो कीबोर्ड्स हैं वही वाला थोड़ा फील आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। उतना कुछ खास नहीं लगा। लेकिन लुक एट दिस, यहाँ पर आपको स्पेशल कुछ चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ होल्स देखने को मिलेगा। ये इस कीबोर्ड को स्पिल प्रूफ बनाने के लिए रखा गया है। रबर ब्राइडिंग काफी डिसेंट दिया गया है, ये अच्छी बात है अगेन। और अगर बात करें इंक्लिनेशन क्लिप्स की, ये बड़ी ही फ्लिमजी लग रही है। इसको तो ऐसे दबाएंगे तो छूट जाएगा ऐसा लग रहा है। हार्डकोर गेमिंग में ये पता नहीं, मुझे डाउट हो रहा है टिक पाएगा कि नहीं। इंजेस भी उतने सही नहीं लग रहे हैं। और अगर बात करें इसके ओवरऑल रिव्यू की, तो भाई ऐसे नहीं, क्योंकि ये जो पूरा कीबोर्ड है, इसके इन डेप्थ रिव्यू ऐसे ना देखते आपको मजा आएगा, ना मुझे दिखाते। तो चलिए दोस्तों, इसका इन डेप्थ रिव्यू लेते हैं कुछ बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ। सो भाई लोग, आपने देख लिया पैकेजिंग कैसी है, पैकेजिंग कंटेंट क्या है। अब किसकी बारी है बताने की आपको कि क्या ये जो कीबोर्ड है आपके डेस्क के ऊपर सालों साल ठहर पाएगा या नहीं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको कीबोर्ड जो मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी उसकी प्लास्टिक है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है अगेन। लेकिन अगर बात करें क्या इसके और फीचर्स है, तो यहाँ पर आपको एर्गोनॉमिक वाली कोई कंप्लेन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। फुल साइज कीबोर्ड है, ट्रिपल ए गेम्स खेलना है बढ़िया खिलवा देगा। साथ ही रबर डोंकी कैप्स के साथ आता है। पीछे जो भी रबर ग्रिप्स वगैरह है वो भी सही है। कुछ होल्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ये स्पिल प्रूफ है। तो यहाँ पर आप अगर कुछ पीते हो,
पिलाते हो दोस्तों को, तो यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है स्टिल रेजिस्टेंट है। और अगर बात करें इसके केबल की लेंथ की, 1.5 मीटर का पीवीसी केबल देखने को मिल रहा है। केबल का जो थिकनेस है बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, ना ही लेंथ बहुत अच्छा कहूंगा, लेकिन ओके है, इस बजट में यही लेंथ मिलता है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी कई सारे कीबोर्ड बताया जिसमें केबल बहुत ही धांसू मिलते हैं। नेवरदलेस अगर प्लान है आपका कैबिनेट नीचे रखने का, कीबोर्ड ऊपर रखने का, तो वो जो है पॉसिबल तो है, लेकिन जो वायर मैनेजमेंट होगा उसका वो थोड़ा टाइटर साइड में होगा। ओवरऑल जो ये कीबोर्ड है ये आपका 600 ग्राम के आसपास वेट इसका बैठ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए वेट इज अगेन डिसेंट मैं कहूंगा। और ये कीबोर्ड जो है हार्डकोर गेमिंग अगर करोगे और नीचे अगर एक्सटेंडेड मैट अगर बिछाते हो तो ये कीबोर्ड अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। दोस्तों बहुत दर्द हो रहा है मुझे ये बताते हुए कि यहाँ पर जो इसकी जान है, जो इसके की कैप्स है, जो इसके स्विच सिस्टम है, वो उससे मैं ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। क्यों नहीं हूँ? सबसे पहले तो जो की कैप्स है वो बहुत ही ज्यादा जेनरिक है। आपको जो पुराने समय में कीबोर्ड आते थे जो आपको फिंगर टिप में एक कर्वेचर मिलता था उस तरह का की कैप है और पास थ्रू लाइटिंग के साथ नहीं आता है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर अगर स्विच सिस्टम की बात कर ले ये तो ठीक है मैं मान सकता हूँ क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको रबर डोम की कैप्स ही देखने को मिलेगा। और अगर साथ ही बात करें इन रबर डोम स्विचेस के लॉन्गिटिविटी की तो यहाँ पर आपको जो कंपनी दावा कर रही है वो 10 मिलियन की स्ट्रोक्स का दावा कर रही है। हालांकि मुझे उस पर भी अब डाउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्विच सिस्टम और की कैप्स का जो कॉम्बिनेशन है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा। अच्छा लेकिन स्विच सिस्टम की बात हुई है, की कैप्स की बात हुई है तो साउंड टेस्ट तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। खुद साउंड सुनो और खुद डिसाइड करो कि क्या ये कीबोर्ड जो है अपने प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। ये रहा एक छोटा सा साउंड टेस्ट आपके लिए। बात करेंगे कीबोर्ड के उन फंक्शनैलिटी की जो कि किसी कीबोर्ड को एक लेवल ऊपर गेमिंग कीबोर्ड बनाता है। बेसिक सारे फीचर्स यहाँ पर कवर नहीं किए गए हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको 19 कीज के ऊपर एंटी घोस्टिंग तो देखने को मिलता है लेकिन एन की रोल ओवर अनफॉर्चुनेटली 850 रुपए देने के बाद भी नहीं देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर विंडोज लॉक बटन की तो पॉसिबल है लेकिन उसके लिए कोई इंडिकेटिंग लाइट नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर पूरा कीबोर्ड लॉक करने की पॉसिबल है, फंक्शन प्लस F11 से लॉक हो जाता है लेकिन उसके लिए कोई इंडिकेटिंग लाइट नहीं दिया है। इंडिकेटिंग लाइट किसके लिए दिया हुआ है? स्क्रॉल लॉक बटन के लिए। अब ये जो है इस कीबोर्ड को या तो जिन्होंने डिजाइन किया है वो बहुत ही आउटडेटेड है। अभी जितने भी कीबोर्ड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कंटेम्परेरी डिजाइन बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर। और अगर बात करें यहाँ पर कीबोर्ड के स्पीड्स की, यहाँ पर ये चीज मुझे थोड़ा ठीक लगा जो कि आपको यहाँ पर 1000 हर्ट्ज की रिपोर्ट रेट देखने को मिल रहा है। गेमिंग वगैरह करना है तो यहाँ पर आपको स्पीड को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रह गई बात मल्टीमीडिया हॉटकीज की, तो ये कीबोर्ड जो है फुल्ली इक्विप्ड है मल्टीमीडिया हॉटकीज की। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी डिजाइन किया गया है इस कीबोर्ड का ये बहुत ही आउटडेटेड डिजाइन है। दोस्तों अब बात करेंगे 850 देने के बाद कितनी रंगीनी आपको इस कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत निराशा हो रही है मुझे बोलते हुए, भाई कोई रंगीनिया नहीं है। दो ही मोड आते हैं, एक स्टैटिक है एक ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग कैसे इनेबल करना है, जो लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन है उसको फंक्शन के साथ दबाना है तो आपका ब्रीदिंग मोड ऑन हो जाएगा, बस दैट्स इट। कोई रंगीनिया यहाँ पर नहीं है। अगर लाइट के इंटेंसिटी, उसके विविडिटी, उसके सैचुरेशन, उसके ब्राइटनेस की बात करें तो अगेन पुअर कहूंगा, एवरेज भी नहीं उससे कम है। इस प्राइस रेंज के अंदर मैंने भी सारे ऐसे कीबोर्ड बताए हैं जो कि इससे कई ज्यादा बेहतर जो है लाइटिंग आपको देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता मेरे किन भाई लोगों ने इस कीबोर्ड को मुझे सुझाया था कमेंट में, बट क्या सोच के सुझाया था। बिल्कुल कीबोर्ड जो है अप टू द मार्क नहीं है, आपके जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है कई सारी चीजों में, चाहे वो डिजाइन हो गया, चाहे लाइटिंग की इंटेंसिटी हो गई, चाहे इसकी फंक्शनैलिटीज हो गई। तो इसी के साथ आपने अब जान लिया कि क्या ये जो कीबोर्ड है आपके प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से सही बैठ रहा है कि नहीं। इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर डायरी दूर रख के आपसे सीधे मुखातिब होने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर है भाई ये जो कीबोर्ड है ये आपके प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। वैसे ही ये जो कीबोर्ड है 849 रुपीज टू बी प्रिसाइज अमेज़न में मिल रहा है। लिंक मैं फिर भी नीचे दे रहा हूँ। जो मेरे दोस्त लोग हैं जिन्हें मीटियोन से कुछ ज्यादा ही बेइंतहा लगाव हो चुका है, लेकिन तब भी ये जो एपिसोड्स हम बनाते हैं ये आपको सवाल देने के लिए नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ जाता है कि आपने ये वीडियो इसलिए चूज किया था कि आपके अंदर सवाल था कि 1000 रुपए में बेस्ट कीबोर्ड क्या हो सकता है। चैनल के अंदर तो भरे पड़े हैं भाई, कोई ऐसा
ऐसा कीबोर्ड शायद ही बचा होगा जो हमने यहाँ पर रिव्यू नहीं किया हुआ है इस प्राइस रेंज के अंदर। फिर भी मैं आपको कुछ गिने चुने कीबोर्ड जो है बताते चलता हूँ। एक आता है आर्चर टेक लैब का G100 नाम से। अब ये जो कीबोर्ड है ना बहुत ही बढ़िया है, चाहे उसके लाइट की इंटेंसिटी देख लो, चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी देख लो, चाहे फंक्शनलिटी, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग ऑन दैट कीबोर्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 1000 से अभी 1400 रुपए के आसपास हो गया है। तो अगर आपका बजट नहीं है तो घबराने का नहीं, दूसरा कीबोर्ड सुन लो। EvoVox का डेथ रे आता है, बहुत बढ़िया RGB कीबोर्ड है। उसके बाद इन्होंने एक लेटेस्ट रिलीज किया है, कल ही मैंने जो है उसका वीडियो डाला है, EvoVox का डेथ रे का TKL, वो भी बहुत बढ़िया कीबोर्ड है। कॉस्मिक बाइट का जो है स्ट्रिक्स अच्छी कीबोर्ड है। रेड गियर का ब्लेज, भाई साहब कैसे बोल सकते हो, सिर्फ 600 रुपए में एल्यूमिनियम एलॉय की बॉडी मिल रही है, बेहतरीन लाइटिंग मिल रहा है, अच्छी फंक्शनलिटीज के साथ मिलती है। इनकी रोल ओवर उसमें बस नहीं है, बाकी तमाम चीजें हैं, वो कीबोर्ड भी आप देख सकते हो। एक बार आप जब डिसीजन बना लो कि नीचे लिंक दिया हुआ है वहां से परचेज कर लेना, और परचेज करने के बाद क्या करना है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxingtheofficial पर जरूर टैग करना है, ताकि हमने जो छोटी सी लेकिन ऑनेस्ट कम्युनिटी बनाई है ना वहां पर इंस्टाग्राम के अंदर, उसके अंदर शेयर कर सकूं कि आपने फाइनली क्या सेटअप बनाया और आपका फाइनल डिसीजन क्या रहा है। कई सारे मेरे भाई लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन हो सकता है।